वनडे सीरीज जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। एशियन गेम्स हॉकी टीम के कैंप का कल से आगाज होगा। 21वें फीफा वर्ल्ड कप 2018 के दिलचस्प रिकॉर्ड्स के हवाले से भी बात करेंगे। यूनिस खान ने यूबीएल को खैराबाद कह दिया। मैं जिंदा हूं हादसे में हिलाकत की अफवाहों पर अब्दुल रज़ाक की वजाहत। मोइन खान ने उमर अकमल अहमद शहजाद के लिए अहम पैगाम जारी कर दिया। फवाद आलम इंग्लैंड में धूम मचाने में मसरूफ। भारतीय टी20 कप्तान हरमनप्रीत ने जाली डिग्री का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप सीरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वनडे सीरीज की। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला है। जिम्बाब्वे ने 5 एक रोजा मैचेस सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है। पाकिस्तान की जानिब से खेला जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर जो है फखर जमान और इमामुल हक जो है वो खेल रहे हैं। उन्होंने ओपनिंग का आगाज किया है। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम कैसा खेलने वाली है। दोनों टीमें रवां साल एक भी वनडे मैच नहीं जीत सकी, जबकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-0 से शिकस्त का सामना रहा है। कौमी स्क्वाड में फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, आसिफ अली, कप्तान सरफराज अहमद, शादाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद आमिर, उस्मान शनवारी और यासिर शाह जो हैं वो शामिल हैं। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम जो ट्रायंगल सीरीज थी वो तो जीत चुकी है, टी20 सीरीज जीत चुकी है, पहले नंबर पर आ चुकी है। अब जो आज से वनडे सीरीज हुई है इसमें पाकिस्तानी टीम किस तरह परफॉर्म करती है और पाकिस्तानी टीम ये जीत पाती है या नहीं। पाकिस्तानी टीम को फेवरेट करार दिया जा रहा है। टॉस से पहले कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि जो टीम टॉस जीतेगी, टॉस काफी अहमियत का हामिल है, उसके लिए फेवर में जाएगा ये चीज। तो अब देखना है कि जिम्बाब्वे की टीम टॉस जीती है और पाकिस्तानी टीम को उन्होंने बैटिंग की दावत दी है। तो अब देखना है कि मैच किसकी फेवर में जाएगा। मैच जारी है और देखना है कौन सी टीम आज का पहला वनडे मैच जीतने में कामयाब रहती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉकी की। एशियन गेम्स हॉकी टीम के कैंप का कल से आगाज होगा। एशियन गेम्स की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम के कैंप का बाकायदा आगाज हफ्ते से कराची में होगा। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में पीएचएफ की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से मुंतखब 27 खिलाड़ी जो हैं मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की निगरानी में एक्शन में दिखाई देंगे। एशियन गेम्स आइंदा माह 18 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में खेली जाएंगी। याद रहे कि पाकिस्तान को एशिया गेम्स के दौरान अब तक 4 बार गोल्ड मेडल हासिल करने का एजाज हासिल रहा है। पाकिस्तान को अब तक 3 बार चांदी का तमगा हासिल करने का भी एजाज हासिल रहा है। इधर टीम मैनेजमेंट का कहना है कि एशिया इवेंट में उम्दा कारकर्दगी के हुसूल के लिए खिलाड़ियों को भरपूर ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ओहदेदारान के मुताबिक हाल ही में हॉलैंड में होने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसके दौरान ग्रीन शेयर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। तहम दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने की वजह से प्लेयर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, जिसका फायदा एशियन गेम्स के दौरान होगा। एक ओहदेदार का कहना है कि हम इस बात पर भी आगाह हैं कि एशियन गेम्स में पहली पोजीशन हासिल करने की सूरत में पाकिस्तानी टीम ओलंपिक के लिए बरहरास्त क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगी। कैंप के दौरान खिलाड़ियों की खामियों पर काबू पाकर उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि ग्रीन शेयर्स एशियन गेम्स के दौरान अवामी तवक्कात के मुताबिक खेल पेश कर सकें। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम सिर्फ एक मैच जीत पाई थी। चैंपियन ट्रॉफी का अगर पास्ट देखें तो पाकिस्तानी टीम का काफी अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन आखिरी चैंपियनशिप जो आखिरी खेली गई उसमें पाकिस्तानी हॉकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। सिर्फ एक मैच जीती थी और बाकी जो मैचेस थे उनमें पाकिस्तानी टीम को बहुत बुरी तरह से नाकामी का सामना था। अब देखना है इसमें किस तरह पाकिस्तान खेलता है और किस तरह की जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है गैर मुल्की कोच की निगरानी में वो कितनी कारआमद साबित होगी। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के दिलचस्प रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं फाइनल जो है वो 25 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि तीसरी और चौथी पोजीशन का जो फाइनल है जो इसका ऐलान होगा, मतलब जिसका मैच के बाद पता चलेगा कौन तीसरी पोजीशन का मुस्तहिक है और कौन चौथी का, उसका फैसला जो है वो कल होना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मरहले के इख्तिताम तक 61 मैचेस में 158 गोल हो चुके हैं। टीम के एतबार से सबसे ज्यादा 14 गोल जो है बेल्जियम की टीम ने किए हैं। मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ उन्होंने गोल किए हैं। रूस का दफा सबसे मौसर रहा। मेगा इवेंट के दौरान 209 खिलाड़ियों को येलो और 4 को रेड कार्ड दिया गया है और तफसीलात के मुताबिक पहले सेमीफाइनल तक 61 मैचेस में 158 गोल स्कोर किए गए, जिनकी परसेंटेज अगर निकाली जाए 2.6 है। बेल्जियम की टीम ने सबसे ज्यादा 14 गोल स्कोर किए हैं, लेकिन सेमीफाइनल में फ्रांस के हारने के बाद वो टाइटल की दौड़ से बाहर हो गई है। रूसी दिफा सबसे मजबूत, रूस का दिफा सबसे मौसर रहा। मेगा इवेंट में फाइनल से कब तक कामयाब तरीन गोलकीपर जो है वो मैक्सिको
मेक्सिको के गोलकीपर रहे हैं और उन्होंने 25 गोल के हवाले से खतरनाक हमलों को रोका है और कामयाब तरीन गोलकीपर भी साबित हुए हैं। येलो रेड कार्ड मजबूरी तौर पर 209 खिलाड़ियों को और येलो कार्ड जो है, जबकि 4 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिया गया है। कोलंबिया के जो प्लेयर हैं उन्होंने फाउल्स जो हैं वो 6 फाउल्स उन्होंने खेले हैं और नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी की मरतब भी वो हुए हैं। उन्हें एक रेड कार्ड भी जारी हुआ है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली टीम साबित हुई है। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा 292 अटैक हरीफ गोल पोस्ट किए हैं। ब्राज़ीलियन टीम के जो नेमार जूनियर हैं उन्होंने 27 बार हरीफ टीम के गोल में दाखिल होने की कोशिश की और 13 बार गोल को निशाना बनाया। बरतानवी कप्तान जो है मजबूत उम्मीदवार हैं कि उन्हें जो है वो 6 गोल के साथ गोल्डन बूट के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर दिखे जा रहे हैं। अब देखना है कि फाइनल कौन सी टीम जीतेगी। फ्रांस और जो फ्रांस के दरमियान मैच होना है फाइनल में, अब देखने कौन सी टीम जो है जबरदस्त खेलने वाली है। फ्रांस जो है उसे फेवरेट करार दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यूनुस खान ने यूबीएल को खैराबाद कह दिया। अदारे के सरबराह के नाम अरसाल किए जाने वाले इस्तीफे में यूनुस खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यूबीएल क्रिकेट टीम खत्म किए जाने के बाद उनका बतौर कप्तान बरकरार रहने का जवाज़ ही नहीं, अब वो मजीद इस जिम्मेदारी पर फाइज नहीं रह सकते। चुनांचे उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल रज़ाक के हवाले से बात करते हैं। उनका कहना है कि मैं जिंदा हूं। हादसे की हिलाकत की अफवाह के बाद अब्दुल रज़ाक ने वजाहत की है। सोशल मीडिया पर अब्दुल रज़ाक के हादसे में हिलाकत की अफवाह फैला दी गई थी। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर अचानक ये झूठी खबर फैल गई कि अब्दुल रज़ाक एक खतरनाक हादसे में जान से हाथ धो बैठे हैं। मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिसके बाद अब्दुल रज़ाक ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं, मेरा कोई हादसा नहीं हुआ, जिंदा और खैरियत से हूँ। और राउंडर ने मजीद कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक के कोई झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए। मोइन खान का कहना है कि उमर अकमल अहमद शहजाद के लिए उन्होंने एक अहम पैगाम जारी किया है। सरफराज अहमद ने कौमी टीम में नई जान डाल दी है, ऐसा कहना है साबिक कप्तान का। कौमी टीम के साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज कप्तान मोइन खान ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम दुरुस्त सिमत में गामजन है। T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार रखना बहुत बड़ी कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सरफराज अहमद गुज़श्ता 2 साल से ग्रीन शर्ट्स को बेहतरीन अंदाज से लेकर चल रहे हैं और हेड कोच मिकी ऑर्थर ने भी टीम को मुत्तहिद कर रखा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अहमद शहजाद और उमर अकमल बासलाहियत हैं और उन्हें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सजा मिलेगी और अगर ऐसा मिलेगी तो उसके बाद ही वो ठीक हो जाएंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान का मजीद कहना था कि अहमद शहजाद और उमर अकमल को वो नहीं समझते रहे हैं, उन्हें समझाते रहे हैं। उन्होंने कई बार उन्हें कहा है कि वो अपने खेल पर तवज्जो दें, लेकिन उन्होंने उनकी जो बात है वो नहीं समझी। इस तरह का वकार यूनुस जो है वो भी इस तरह के पहले बयान दे चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि अगर उन पर सजा पाबंदी लगाई जाए उसके बाद उनके रवैये में बेहतरी आ सकती है। अब बात करते हैं फवाद आलम की। फवाद आलम इंग्लैंड में धूम मचाने में मसरूफ हैं। टेस्ट क्रिकेटर अपनी ऑलराउंडर कारकर्दगी से टीम को लंकाशायर T20 लीग में के सेमीफाइनल में उन्होंने पहुंचा दिया है। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबाल लगाने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर खबरों में रह रहे हैं। इसी वजह से हमने जब देखा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली गई उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, तो उस वक्त भी काफ़ी मीडिया पर यह खबर गर्दिश करती रही कि फवाद आलम को क्यों ड्रॉप किया गया है। तो वो इंग्लैंड में एक लीग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर वो लंकाशायर T20 लीग में कैथरोल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फवाद आलम की टीम 6 जुलाई को इवेंट के क्वार्टर फाइनल में मद्दे मुकाबले आएगी, जहां पर उन्होंने 46 गेंदों पर 13 चौकों और 4 चौकों की मदद से 89 रन स्कोर किए हैं, जो लंकाशायर की T20 लीग में अब तक की बेहतरीन स्कोर रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रह रही है। अब देखना है कि उनकी पाकिस्तानी टीम में कब वापसी होती है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। भारतीय T20 कप्तान हरमनप्रीत ने जाली डिग्री का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। वो कहती हैं कि मैंने तमाम इम्तहानात पास किए हैं और तमाम सर्टिफिकेट कानूनी हैं। हरमिंदरप्रीत कौर का कहना है कि मुझसे ना तो पंजाब पुलिस ने रब्ता किया और ना ही कोई नोटिस दिया है। इस डिग्री पर मैंने रेलवे नौकरी करती रही हूँ, जबकि मैंने एक दूसरी यूनिवर्सिटी में भी इसी डिग्री की बुनियाद पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला भी लिया था। ताहम क्रिकेट मसरूफियात की वजह से इम्तहानात नहीं दे सकी और यह भी उनका कहना था कि वह बाकायदा यूनिवर्सिटी अटेंड करने के मवासलाती जरिए से तालीम हासिल करती रहीं। वाज़ेह रहे कि रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पंजाब पुलिस ने जाली डिग्री की वजह से उन्हें DSP की पोस्ट से कांस्टेबल बनाने का फैसला किया है। इस हवाले से उन्होंने ये इल्ज़ाम जो है मुस्तरद कर दिया है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।